हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे नवंबर मंथ की। इस नवंबर में आपके लाइफ में क्या होने के चांसेस है, लव, कैरियर एंड लाइफ में क्या होगा इस नवंबर में, देखते हैं। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। चैनल को नए हैं अगर चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक देना ना भूले। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। नवंबर मंथ की प्रिडिक्शन है पाइल 1 जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है, पाइल 1, और या जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 1, क्या होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में इस नवंबर मंथ में। देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। इस नवंबर मंथ में क्या होने के चांसेस है। पाइल 1। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वक्त हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उस पर सोचे जा रहे हो, वो होगा या नहीं होगा, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत इस टाइम पे आपके दिमाग पे चल रहा है चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इस टाइम पर सोचे जा रहे हो कैसा जाएगा ये नवंबर, क्या होने के चांसेस हैं, या किस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या आपके लाइफ में क्या होता है, देखते हैं। पाइल 1, द हर्मिट। फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड आया है। द हर्मिट, इस टाइम पर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी इस टाइम पर मिली, या बहुत सारी चीज़ों से आपको हो सकता है आपने जो वर्क किया उसमें आपको आपका रिजल्ट उसमें आपका सही नहीं आया। आप जिस काम को कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, एंड हो सकता है वहाँ पर आप फेल्योर हो गए, या किसी जॉब को आप दिए, किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर उस जॉब में भी आपको जो चीज़ में जितना आपने एफर्ट डाला था उस जॉब में वो चीज़ आपको नहीं मिली थी। या हो सकता है किसी हेल्थ इशू से आप हेल्थ इशू से आप परेशान थे, तो वो चीज़ें आपको आप आपने इस टाइम तक बहुत फेस किया है चीज़ों को, और अब एक रोशनी आ रही है, एक कोई उम्मीद जग रही है आपके लाइफ में। इस नवंबर में आपको उन चीज़ों से, उन नेगेटिविटी से, जो आपको सक्सेस नहीं मिला उन सब चीज़ों के बावजूद आपको एक रास्ता नज़र आएगा। जो अब तक आपको रास्ता बंद नज़र आ रहा था अब वो रास्ता खुलता नज़र आएगा। एक लाइट, एक रोशनी आपके अंदर से आ रही है। आपका सोल जो है इस टाइम पर इम्प्रूव कर रहा है, एंड हाँ, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी अब उसमें आपको कोई रास्ता नज़र आएगा। इस नवंबर मंथ में कुछ नेगेटिविटी हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। इस टाइम पर आप बहुत अलोन फील कर रहे थे, बट आप गॉड की तरफ बढ़ोगे, गॉड की तरफ आप अधिक आपका जो जुड़ाव है गॉड से अधिक बनेगा इस टाइम पर। नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इस नवंबर में आपको इस मंथ में कुछ फाइनेंशियल भी आपको आपकी जिस तरह से फाइनेंशियल आपका लॉस्ट में हुआ था, या जिस तरह से आपने रिलेशनशिप में आपने हो सकता है आपको वहाँ से धोखा मिला, तो ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी में बढ़ेगी, एंड वहाँ पर चीज़ें सही होंगी। आपके जो पर्सन होंगे वो आपको, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर वो जो आपका पार्टनर था वो आपकी उतनी केयर नहीं कर पा रहा था तो अब करेगा। एंड अगर आपने फाइनेंशियल लॉस में आपका जो गया समय, जो जो टाइम था उसमें अब आपको एक नया रास्ता, एक नया पॉजिटिविटी मिलेगा, एंड लोग अब आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, अब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड आपको
अबंडेंस मिलेगा, आपके लाइफ में लग्जरी आ रहा है, एंड आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, एंड आपका जो लाइफ होगा वो थोड़ा डिसिप्लिन वाला लाइफ होगा। तो आप अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आपको नेचर लवर आप होंगे, आपको नेचर से बहुत लव होगा, एंड आपको उस जगह पर जाना बहुत पसंद आता होगा जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, एंड हो सकता है आपको आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस है। आपका जो लाइफ है उस लाइफ में आपको सब कुछ मिला हुआ हो सकता है, बट आपको जो स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हो, अब वहाँ पर आप स्पिरिचुअल आपका जो अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल की तरफ आप बढ़ रहे हो, गॉड की तरफ आप बढ़ रहे हो, एंड कोई पर्सन है, द एम्परर का कार्ड आया है। तो आप अपने लाइफ में जो अब इस नवंबर मंथ में आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपसे एज में सीनियर होगा, या आपके जो बॉस होंगे वो आपकी बातों को सुनेंगे, जो अब तक आपकी बातों को सुन नहीं रहे थे, या आपके पर्सन जो आपकी बातों को सुन नहीं रहे थे, आपकी बातों को समझ नहीं रहे थे, आपको लग रहा होगा कि बस एक कंट्रोलिंग नेचर उनका चल रहा है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा उनकी। हो सकता है या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही जिनकी सोच जो होगी वो पुरानी होगी, एंड जो पर्सन होगा उनकी बड़ी बड़ी उनकी बियर्ड होगी, एंड वो पर्सन को उस पर्सन में किसी जगह का वो ऐसा पर्सन होगा जो बिजनेस ऑनर हो सकता है, बॉस फिगर होगा, फादर फिगर है उसका, एंड वो अपनी तरफ से रूल करता है, लोगों को लीड करता है। तो आपको भी वो उसी तरह से कंट्रोल कर रहा था, और जो चीज़ों में इस वजह से आप दोनों में हो सकता है कि एक जो बैलेंस होना चाहिए वो आप दोनों में नहीं बन पा रहा था, बट इस नवंबर में वो चीज़ों में सुधार होगा, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और आप और आपके जो पर्सन है एक दूसरे को समझोगे, एंड आप जो होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो आप बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, या फीमेल देख रहे हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी एंड पॉजिटिव पर्सन होंगी। नेक्स्ट कार्ड इस किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप में बैलेंस करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। अगर आप किसी रिश्ते में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, या हो सकता है जिस जॉब को आप जहाँ पर आप जितना एफर्ट डाल रहे थे वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है वो सक्सेस, तो वहाँ पर अब चीज़ें बैलेंस होंगी। इस नवंबर में। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर एंड एयर साइन का आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। एक पर्सन वाटर साइन हो सकता है, या एक पर्सन हो सकता है एयर साइन हो। लियो साइन भी हो सकता है उनका, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके जो बर्थ चार्ट होगा या इस टाइम पर आपकी सारी जो चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही थी उन चीज़ों में इम्प्रूव होता नज़र आएगा आपको। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कहीं से आपके लाइफ में हो सकता है, अगर आप सिंगल हो तो कोई आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, न्यू लवर आने वाला है जो आपको प्रपोज करेगा। एंड हो सकता है अगर उन्होंने अभी तक आपको लव प्रपोज नहीं किया था तो अब करेंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके वजह से आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने जॉब के लिए जो तैयारी की है, जो सर्विस के लिए, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है इस नवंबर मंथ में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की एनर्जी इसमें बहुत स्ट्रांग है, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है,
तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी इस नवंबर में भी आपको लगेगा कि मैं अपनी बातों को पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, पूरी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ। चीज़ें बहुत स्लोली जाएगी, बहुत फास्ट तरीके से नहीं होगा ये सब चीज़ें। जो चीज़ें को बैलेंस करने की ज़रूरत है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव नहीं होगी, उसमें धीरे धीरे करके चीज़ें चलेंगी। बिकॉज आपका सैटर्न वीक है, आपके बर्थ चार्ट में आपका सैटर्न वीक है, जिस वजह से चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लाइफ में चलती हैं। द स्टार की एनर्जी आई है तो बहुत नयापन आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। इस नवंबर में आपके अंदर एक न्यू सोच आपकी आएगी, एक न्यू थॉट आपके अंदर आएगा, एंड एक न्यू बिगिनिंग। आप किसी भी बिजनेस को, हो सकता है आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू जॉब आपको मिल सकता है, या हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हो इस नवंबर मंथ में। तो कुछ नया आपको मिलने वाला है, और वो जो नया मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। द लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, या जो आपको लव अभी तक मिला नहीं है वो लव आपको मिलेगा। आपका एक्स भी आपके लाइफ में फिर से आ सकता है, जो आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, एंड एक न्यू लवर भी आपके लाइफ में आएगा। और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो डिवाइन लेवल पर होगा। डिवाइन उसे आपकी तरफ भेजेगा, एंड लग्जरी आपके लाइफ में मिलता नज़र आ रहा है। बहुत ही आप दोनों का जो कपल, आप दोनों बहुत ही प्योर पर्सन होंगे। सोलमेट की एनर्जी है, दोनों सोलमेट होंगे। आप और आपके पर्सन के लाइफ में डिवाइन आपके साथ होगा, यूनिवर्स आपके साथ है इस नवंबर मंथ में। बहुत नर्चरिंग नेचर होगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत नर्चरिंग नेचर होगा। एंड आपकी एनर्जी या आपके पर्सन की जो एनर्जी होगी इसमें वो लीड करने की होगी, या हो सकता है कोई आपको ऐसा जॉब मिलेगा जहां पर आप लीड करो। देख लेते हैं चार्म्स क्या है। रिंग हो सकता है आपकी इस मंथ में, नवंबर मंथ में, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी रिंग सेरेमनी होगी, इंगेजमेंट होगी। अब बहुत टाइम से आप जिस के बारे में सोच रहे थे उस पर्सन से ही हो सकता है आपकी मैरिज हो, या आपकी रिंग सेरेमनी आपकी हो सकती है इस टाइम पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस उनका हो सकता है, आपके जो पर्सन हो या आपका। सीप, मोती, आपने हो सकता है आप किसी चीज़ की खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है। वी लेटर से नेम हो सकता है आपके पर्सन का। एफ है, वी है, एफ, डबल एफ है, वी, ई लेटर है, ई, आर, आर, जेड। हो सकता है आप लोग फेब्रवरी में मिले हों, किसी भी ईयर की फेब्रवरी में आप मिले हों, या आपकी जॉब हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है मिलने वाला हो। आपके पर्सन का नाम जूली हो सकता है, या जुलाई मंथ में हो सकता है आपकी मैरिज हो। लिली नाम हो सकता है, वीरू नाम हो सकता है, ये लेटर हैं आपके। एंड मैसेज है, आई लव द वे यू सपोर्ट मी व्हेन आई एम when I am off track. बटरफ्लाई आया है। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, या कहीं ट्रैवल कर सकते हो इस नवंबर मंथ में। स्पिरिचुअल पर्सन हो। सैटर्न है आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में सैटर्न से आप लीड करते हो। रिंग,
इंगेजमेंट होगी आपकी इस नवंबर मंथ में, या मैरिज होगी, मैरिज। सेकंड, जिन्होंने सेकंड कार्ड को सिलेक्ट किया था, देखते हैं इस नवंबर मंथ में क्या होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। सेकंड, हो सकता है इस नवंबर मंथ में कोई पर्सन है जो आपके लाइफ से जा सकता है। उस पर्सन को आप खोएंगे अपने लाइफ में। हो सकता है वो आपका एक्स होगा, या जिससे अभी आप रिलेशनशिप में हो सकता है जिसके साथ थे, और या जो आपका एक्स अगर आपके पास आया होगा तो अब वो आपसे दूर जाएगा। एंड हो सकता है आपने किसी को इस मंथ में, इस नवंबर मंथ में कोई रिश्ता है आपका। हो सकता है किसी जॉब की आपकी, हो सकता है जिस जॉब में हो आप, उस जॉब को आप छोड़ोगे, या आपके रिलेशन में कुछ की कोई ऐसा पर्सन होगा, आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो जिसके वजह से आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में दरारें पड़ेंगी, आप दोनों का हार्ट ब्रोक होगा। हो सकता है आप वाइफ हस्बैंड हो, मैरिड हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे पर्सन जो देख रहे हो ये रीडिंग, बट मैरिड कपल हो, आप मैरिड हो, एंड आपकी आपकी कपल से आप दोनों में कुछ इस मंथ में, इस नवंबर मंथ में कुछ दरार पड़ेंगी इस रिश्ते में। किसी भी पर्सन की वजह से हो सकती है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो रिश्ता टूटेगा, या किसी अगर आप जॉब में थे तो वो जॉब हो सकता है आपका छूट सकता है इस नवंबर मंथ में। एंड वो पर्सन जो आपका छूटेगा, या वो जॉब अगर छूटेगा तो आपका बहुत ही एक अच्छा जॉब है, या उस पर्सन से भी बेहतर आपको एक पर्सन मिलेगा जो आपके होम प्लेस से नहीं होगा, जो आपसे दूर का होगा, बट आप ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल के दौरान हो सकता है वो आपको मिले। वो जो पर्सन होगा या वो जो जॉब होगा आपके घर से बहुत दूर होगी, और फॉरेन जा सकते हो आप, अब्रॉड जा सकते हो, अपने अपने देश से बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ प्लान कर रहे हो आप। हो सकता है जिस जॉब में हो उस जॉब से छूटेगा। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है डेथ का कार्ड। तो कुछ चीज़ें हैं जो छूटेंगी, जो आपको परेशान कर रही थी, तो वो चीज़ें आपकी जाएंगी। एंड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो न्यू जॉब आपको मिलने वाला है, या न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ न्यू आपको मिलने वाला है। एंड आपके होम प्लेस से दूर होगा, वो जो भी चीज़ होगा वो आपके होम प्लेस से दूर होगा। किसी रिवर के साइड में जा सकते हो, किसी सी बीच में आप मिल सकते हो। बहुत प्लान कर रहे हो आप, या इस टाइम पर मेल भी देख रहे हो तो बहुत प्लान कर रहे हो। इस टाइम पर आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में क्या सही रहेगा। हो सकता है आपको अपने होम प्लेस से जाना पड़ रहा हो। ये चीज़ें आपको कुछ परेशान कर रही हैं, बट वो जो चीज़ होगा वो प्रॉपर्टी, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होगा, और वो आपके लाइफ में लग्जरी देगा। बहुत ही पैशनेट होंगे आप इस जॉब के लिए, बहुत बहुत टाइम से सोच रहे थे, और वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो राजस्थान जा सकते हो, या राजस्थान के होंगे, या हो सकता है इसमें बहुत ऐसे भी होंगे लोग, पर्सन जिन्हें इस टाइम पर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के।
बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। वाटर साइन उनका हो सकता है, या अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द चैरियट का कार्ड आया है। तो आप जिस जॉब के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे वो जॉब आपको मिलेगा, या आप अपने घर में एल्डर पर्सन हो सकते हो, आप अपने घर के बड़े बेटे या बड़े बेटी हो जो अपने घर को चलाते हो, सारे लोगों को मिला करके रख रहे हो, सारे लोगों को जोड़ करके रखे हुए हो, या आपके बिजनेस में हो सकता है, या आपके जॉब में हो सकता है। आप ऐसे पोस्ट पर हो जहाँ पर आप लोगों को लीड करते हो, और वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा इस दरमियान आपने देखा लोगों को एंड जाना कि किस तरह से कर्मा आपको एक सीख दिया लोगों को परखने के लिए। जिस तरह से आप नहीं सोचते थे वो चीज़ों को समझना आपको ये चीज़ आपको सिखाएगा। इस नवंबर मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को इस टाइम पर सीखोगे, एंड वहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलता नज़र आ रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलेगा, और डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो रिश्ता टूटा हुआ है तो एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। एंसेस्टर का ब्लेसिंग है आप पर, एंसेस्टर का आपका ब्लेसिंग है आप पर। और अगर आप बहुत टाइम से हेल्थ इशू से, आप इतने टाइम से जो हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहा था वो चीज़ें अब सही होंगी, एंड आपकी एंसेस्टर का ब्लेसिंग के वजह से आपको आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। कुछ हो सकता है किसी की इसमें मैरिज हो, या गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको कोई मैसेज मिले। हाँ, आप अगर जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहा है कि डिवाइन आपके साथ में है। द मून का कार्ड आया है। तो आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे, उन्हें एंजाइटी फील होगा, एंड आपको उन्हें देख करके एंजाइटी फील होगा कि क्यों ये लोग मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं। आपको ख़त्म करना चाहेंगे, आपकी सक्सेस को उसे ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आप फैमिली में भी अगर हो तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस हैं, आपके जॉब में भी हो, सर्विस में भी हो, आप जिस भी बिजनेस में हो वहाँ पर आपसे आपके जो सीनियर बॉस होंगे उसके पास जा कर के आपकी चुगलियाँ करेंगे। तो इस तरह से आपसे जेलस हैं, और ये सब चीज़ें आपके माइंड में नेगेटिव थॉट लेकर के आएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन कौन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपको ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है इस टाइम पर कि चीज़ें कैसे स्टेबल हों, कैसे इन चीज़ों से छुटकारा मिले। बहुत लॉन्ग टाइम से आपने चीज़ों को फेस किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने इस टाइम पर झेला है, बहुत आपने फेस किया है। इस समय में बहुत सिचुएशन ऐसी थी जो बिल्कुल सिचुएशन सही नहीं थी आपकी, और इस वजह से आपने जो सोचना था वो आप सिर्फ नेगेटिव होकर सोच रहे थे। तो अब आप कहीं जाने की सोच रहे हो, ट्रैवल करोगे और वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने वर्क के लिहाज से भी जा सकते हो, अपने होम प्लेस से दूर, या अपने देश से दूर अब्रॉड जा सकते हो, या ट्रैवल कर सकते हो, और कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस नवंबर मंथ में। सिंगल हो तो डेफिनेटली सिंगल नहीं रहोगे, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एंड वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब का होगा। वो पर्सन का जो बिजनेस होगा वो बहुत सक्सेस होगा, एंड गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है। डब्ल्यू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके लाइफ में सब कुछ खुद ब खुद होता नज़र आएगा। एम लेटर्स उनका नाम हो सकता है, MEH, महक नाम हो सकता है, MHEZ, महफूज नाम हो सकता है, रिवान नाम हो सकता है, वाई, जिया नाम हो सकता है, एक्स, जेवियर नाम हो सकता है, यू,
यू जेड। दोनों पर्सन स्पिरिचुअल होंगे एंड दोनों पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद आता होगा। टैडी की तरह लव करोगे एक दूसरे को। आपको आपको आप उन्हें बहुत ही टैडी की तरह लगोगे, डॉल की तरह। थर्ड, जिन्होंने थर्ड कार्ड को सिलेक्ट किया था, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स इस नवंबर मंथ में, क्या होने के चांसेस है आपके लाइफ में। थर्ड, दामन फैला करके मांग रहे हो गॉड से, कुछ विश मांग रहे हो। हो सकता है बहुत टाइम से आपकी आपके बच्चे नहीं हुए हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए गॉड के पास गए हो, मन्नत मांग रहे हो। एंड हो सकता है आप आपके अपने एज से कम किसी आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, जिससे आपको लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन मिलेगा। जुपिटर वीक होगा आपका, इस वजह से आपके डेफिनेटली आप मैरिड हो एंड आपके बच्चे होने में इस टाइम पे दिक्कत हो रहा है। आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी को कुछ साल बीत चुका है एंड आप गॉड से प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, जा कर के दरगाह में या ईश्वर से, आप जिस भी गॉड को मानते हो वहाँ पर जा कर के आप गॉड से प्रे कर रहे हो, गॉड से फरियाद कर रहे हो कि आपको विश कर रहे हो कि वो चीज़ आपको, आपका बच्चा मिल जाए, आपके बच्चे हों। नेक्स्ट, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको सोच सोच कर नींद हराम हो चुकी है, आपकी नींद खुल जा रही है, मिड नाइट तक आपको नींद नहीं आ रही है। इस टाइम पर आपकी नींद की जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है, एंजाइटी फील हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है रात में, और अगर आ भी जा रहा है नींद तो आपको आपकी नींद टूट जा रही है, बहुत परेशान कर रही हैं चीज़ें आपकी इस नवंबर मंथ में। द एम्परर का कार्ड आया है, तो किसी मेच्योर पर्सन से के वजह से या लियो साइन हो सकता है, जिस वजह से जिस पर्सन के वजह से कोई डॉक्टर ऐसा या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन होगा जो बिल्कुल आपको फादर फिगर लगेगा, एक सिक्योरिटी होगी उसके पास, आपको लगेगा कि इस पर्सन की वजह से, वो पर्सन की वजह से आप आपकी लाइफ का आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको उस पर्सन की वजह से मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई सजेशन देना है जिसकी बातें आपको लग जाए, सही हो जाए, और उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आपको एक गाइड मिल सकता है। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, सैटर्न वीक है आपका, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको अभी तक आपका क्योंकि आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल। तो अब आपने इसीलिए आप परेशान हो चुके हो थोड़ा। कुछ हो सकता है, कुछ इश्यू है, मेडिकल इशू है आपका, जिस वजह से यहाँ पर आपका, बिकॉज आपका जुपिटर वीक है एंड सैटर्न वीक है। नेक्स्ट, 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, इस वजह से मून आपका वीक होता नजर आ रहा है इस नवंबर में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है आपका, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से रास्ता बंद है, आपने सोचना छोड़ दिया है, समझना छोड़ दिया है,
बट आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो, दिखा रहे हो कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, सबसे लड़ पड़ जा रहे हो, बिकॉज अभी आपका माइंड स्थिर नहीं है। नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी पर्सन से आप मिलो इस टाइम पर, जो बहुत दूर से आ रहा हो, या कहीं आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो सकता है बहुत दूर हो वो जगह, अब्रॉड हो सकता है, या हो सकता है वो जो पर्सन हो, जो आपको एक जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपको गाइड मिलेगा, तो वो पर्सन हो सकता है वो पर्सन आए और खुद आपको उस डॉक्टर या उस एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसा सॉल्यूशन बताए जो आपके लिए बहुत सक्सेस हो। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका चीज़ें सही होंगी। किसी ट्रैवल हो सकता है आपको दूर जाना पड़े अपनी ट्रीटमेंट कराने, या हो सकता है किसी जगह जाओगे आप, इस दरमियान कोई जगह जाओगे, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करने की एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड इस 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपने जो मन्नतें की हैं वो मन्नतें आपकी पूरी होंगी, आपकी फैमिली बनेगा, बच्चे होंगे, किड्स होंगे आपके, एंड आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। दोनों पर्सन आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक का हो सकता है फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और दूसरे का वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। दोनों पर्सन एक दूसरे से अपोजिट होंगे। कास्ट डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है कलर डिफरेंट हो आप दोनों का, ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, या हो सकता है एक इमोशनल हो, एक प्रैक्टिकल हो। तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, बट लव बहुत होगा, एंड आपके बच्चे होते नज़र आ रहे हैं, तो आपके बच्चे होंगे और बहुत ही अच्छी फैमिली बनेगी आपकी। तो जो विश आपने मांगी थी वो विश आपकी पूरी होगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा पर्सन होगा, हो सकता है वो पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एस्ट्रोलॉजर होगा वो पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करे, एंड वो पर्सन हो सकता है क्रिसमस ईयर तक, हो सकता है क्रिसमस मंथ दिसंबर में वो खुशियाँ आपको मिल जाए। टैरो रीडर हो सकती हैं वो पर्सन, या एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं वो पर्सन, एंड वो पर्सन जो होंगी या होंगे वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। मेल होंगे तो डेफिनेटली दिखाते होंगे कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रांग जाएगी, बहुत फादर फिगर होगा अगर मेल एस्ट्रोलॉजर होंगे, एंड अगर फीमेल होंगी तो बहुत प्योर पर्सन होंगी, बट वो खुल करके आपसे अपनी बातों को बोलेंगी नहीं, इंट्रोवर्ट होंगी, एंड अपनी बातों को खुल करके आपसे नहीं बोलेंगी। मून बहुत स्ट्रांग होगा उस पर्सन का, मदर से उनका लव बहुत होगा, बिकॉज उनका मून बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगी या होंगे, जो भी मेल या फीमेल, जो भी एस्ट्रोलॉजर होंगे या जो डॉक्टर होंगे, जिसकी हेल्प से जिन्होंने आपको ऐसा गाइड करना है, जिस वजह से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, उस पर्सन की वजह से, ब्लेसिंग से बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगी, एंड बहुत प्योर पर्सन होंगी। डिवाइन एंजल जस्ट लाइक एंजल होंगी आपके लिए, तो उन्हें सभी एंजल की तरह ही देखते होंगे। बहुत इंट्रोवर्ट होंगी, अपनी बातों को खुल करके नहीं बोलती होंगी। मेल होंगे तो बहुत स्ट्रांग दिखाते होंगे, बहुत एनर्जेटिक दिखाते होंगे, उनके बियर्ड होंगे, एंड फीमेल होंगी तो बहुत प्योर पर्सन होंगी। लॉन्ग ड्रेस पहनना बहुत पसंद आता होगा। नेचर लवर होंगी, उन्हें बहुत पसंद आता होगा, बट अपनी बातों को खुल करके बोलती नहीं होंगी, आप उनको समझ नहीं पाओगे। बट आपके टैरो रीडर हो सकती हैं, या हो सकता है डॉक्टर हो सकती हैं, टैरो रीडर हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगी। नेक्स्ट द मून आपकी इस आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जेलस होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें आपको देख करके एंजाइटी फील होता होगा, जेलस होंगे आपसे, और आपसे उन्हें डर लगता होगा किसी वजह से, जेलस होंगे बिकॉज वो आपसे जेलस हैं।
बट यूनिवर्स का ब्लेसिंग आएगा आप पर। आपके जो वो एस्ट्रोलॉजर होंगे या जो डॉक्टर होंगे या जो टैरो रीडर होंगे, जो भी आपको गाइड बहुत अच्छा करेंगे, एंड उस वजह से हो सकता है 1 दिसंबर आपके लिए खुशियों की चाबी खुल जाएगी। देख लेते हैं चांस रीडिंग क्या है। पाइसिस वाटर साइन, मीन राशि होगा। पाइसिस मीन राशि हो सकता है, वो जो पर्सन होंगी जिनकी ब्लेसिंग आप पर होगी वो मीन राशि पाइसिस की हो। वी ए ए लेटर से भी उनका नाम हो सकता है, ए वी पी। नेक्स्ट आई एस ई, सिया नाम हो सकता है, सिया। आशा नाम हो सकता है। उनके आने से आपके लाइफ में एक आशा, एक उम्मीद जगेंगी। किसी सी साइड में हो सकता है वो रहती होंगी। आपको देखना है कि वो एनर्जी कौन सी है। लेट सी, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। डब्लू स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जोडियक साइन आपका स्कॉर्पियो हो सकता है। ए जेड वाई, ए बहुत टाइम आया है। ए आकाश नाम हो सकता है, एली नाम हो सकता है, एवी नाम हो सकता है, रिया नाम हो सकता है, शीला नाम हो सकता है, विशाल नाम हो सकता है, अम, सुजल नाम हो सकता है, सारा नाम हो सकता है, दिया नाम हो सकता है। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। दोनों पर्सन बहुत एक डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। दोनों पर्सन डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। आप दोनों पर्सन फ्लावर, किड्स, किड्स होता नजर आ रहा है आपका। बच्चे होंगे आपके। ए टैडी, टैडी की तरह दिखते होंगे। आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन होगा जो आपको टैडी की तरह नजर आता होगा। हो सकता है आप टैडी लवर भी हो। बटरफ्लाई, स्पिरिचुअल पर्सन दोनों हो। दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है। ये थी आपकी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।